हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है हमारा कैलोट्स ट्रायंगल। कैलोट्स ट्रायंगल एक एनाटॉमिकल एरिया है जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड है। अभी हम इसको 3D विजुअल फॉर्म में भी देखेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, तो हम उसको गैदर करते हैं। कैलोट्स ट्रायंगल का जो दूसरा नाम है वह है हमारा सिस्टो-हिपैटिक ट्रायंगल। सिस्टो जो टर्म है वो हमारे सिस्टिक डक्ट से लिया गया है और हिपैटिक मीन्स द लीवर, यानी कि सिस्टिक डक्ट एंड लीवर इसके बाउंड्रीज को फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे सिस्टो हिपैटिक ट्रायंगल नाम दे दिया गया। यह एक स्मॉल एनाटॉमिकल स्पेस है जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है। अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह लोकेटेड है हमारा एट द पोर्टा हेपेटिस ऑफ लीवर। पोर्टा हेपेटिस लीवर का वह पार्ट होता है जहाँ पे हमारे हेपेटिक डक्ट्स एंड न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर वहाँ से इंटर एंड एग्जिट करते हैं। अब हम इसके बाउंड्री को समझते हैं। अभी हम जो कैलोट्स ट्रायंगल के बाउंड्रीज का डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, यह जो ओरिजिनल कैलोट्स ट्रायंगल जो कि 1891 में दिया गया था, यह उससे डिफर करता है। जो 1891 में कैलोट्स ट्रायंगल दिया गया था, उसमें हमारे सिस्टिक आर्टरी को सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रायंगल माना जाता था। जब आप इसके कंटेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टिक आर्टरी कहाँ पे लोकेटेड है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन कैलोट्स ट्रायंगल का 1891 में दिया गया था, उसमें हमारा सिस्टिक आर्टरी क्या था, सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म करता था। बट लेटर ऑन ये पाया गया कि जो सिस्टिक आर्टरी है उसका के कोर्स में कंसिडरेबल वेरिएशन आता है। सिंपल भाषा में इसको समझे तो जो उसका एनाटॉमिकल कोर्स है वो वेरी करता है इन सम पीपल। सो इस एनाटॉमिकल स्पेस को एक मोर कंसिस्टेंट बॉर्डर देने के लिए इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है उसे हमने सिस्टिक आर्टरी को हटाकर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर कर दिया गया है। तो अब जब हम इसका मॉडर्न डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा कैलोट्स ट्रायंगल का सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है वह है हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। सबसे पहले हम यहाँ के स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेट करते हैं, फिर बॉर्डर्स को समझेंगे, उसके बाद हम इसका 3D विजुअल फॉर्म भी देखेंगे। यह हमारा लीवर है और लीवर का जो ब्रॉडेस्ट रीजन प्रेजेंट होता है वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी में होता है। मीन्स राइट लेटरल पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का, वहाँ लीवर का ब्रॉडेस्ट रीजन प्रेजेंट होता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि दिस इज द लेटरल साइड ऑल्सो, और ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड इसीलिए बताया गया क्योंकि जब लेटर ऑन जब हम इसके कंटेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हमारा जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होता है वह राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि यह हमारा राइट साइड है। यह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यह हमारा गॉल ब्लेडर है, और गॉल ब्लेडर से जो स्ट्रक्चर ज्वाइंट है यह हमारा सिस्टिक डक्ट हुआ। और सिस्टिक डक्ट जिस स्ट्रक्चर में ड्रेन करता है, हम प्रीवियस नॉलेज से बता सकते हैं यह हमारा कॉमन बाइल डक्ट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है वो हमारे सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट से मिलकर बना होता है। तो यह जो स्ट्रक्चर है हमारा, यह है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट। यह जो रीजन प्रेजेंट है हमारा, यह है हमारा कैलोट्स ट्रायंगल। अब अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसका जो सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है वह है हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। जो सिस्टिक डक्ट है यह हमारा इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लैटरल साइड है, तो हमारे कैलोट्स ट्रायंगल का जो मीडियल बॉर्डर फॉर्म कर रहा है वह है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो यह फॉर्म करेगा हमारा मीडियल बॉर्डर। अब हम इन्हीं बॉर्डर्स को विजुअल फॉर्म में देखते हैं। कैलोट्स ट्रायंगल को लोकेट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है वह है हमारा लीवर। तो यह हमारा लीवर हुआ। यह इसका ब्रॉडर रीजन वो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी में लोकेटेड होता है, और यह लैटरल साइड भी हुआ। अब अगर हम कैलोट्स ट्रायंगल को लोकेट करें तो कैलोट्स ट्रायंगल इज लोकेटेड एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। तो जो हमारे लीवर का इंफीरियर बॉर्डर है यह हमारा इंफीरियर बॉर्डर हुआ। इसको एग्जैक्टली देखने के लिए हमें इसे पोस्टीरियर साइड से बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर हुआ, जो कि हम यूज करेंगे एज अ लैंडमार्क टू लोकेट द कैलोट्स ट्रायंगल। तो जब आप इसको जूम करेंगे, देखिए, तो ये हमारा है इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। और यह जो स्ट्रक्चर जो कि गॉल ब्लैडर से अटैच्ड है, यह है हमारा सिस्टिक डक्ट। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो सिस्टिक डक्ट है यह हमारा फॉर्म करता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। अब आपको कैलोट्स ट्रायंगल का बेटर विजुअल फॉर्म आ रहा होगा। यह हमारा इंफीरियर बॉर्डर हो गया जो कि सिस्टिक डक्ट फॉर्म कर रहा है। यह हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर है जो कि हमारा सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है। और यह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यह है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो कि फॉर्म करता है हमारा मीडियल बॉर्डर ऑफ कैलोट्स ट्रायंगल। तो ये तीनों बाउंड्री हुआ। आप इसका शेप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर इन अपीयरेंस है। और अगर इसके मेजर कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यह जो स्ट्रक्चर यह हमारा हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है, या कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी बोला जाता है इसे, जो कि फर्दर डिवाइड होता है हमारा लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी एंड
राइट हिपैटिक आर्टरी। और यह जो राइट हिपैटिक आर्टरी है वो फर्दर डिवाइड होता है हमारा सिस्टिक आर्टरी को वह ब्रांच करता है, और यह सिस्टिक आर्टरी जाकर ड्रेन करते हैं हमारे गॉल ब्लेडर को। तो जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन दिया गया था हमारे कैलोस ट्रायंगल का, उसमें हमारा जो सिस्टिक आर्टरी है ये इसका सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म करता था, बट ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स एनाटॉमिकल कोर्स अब इसे हटा दिया गया है, और जो मोर कंसिस्टेंट बॉर्डर है इसका वह है हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। अब इसके कंटेंट में जो एक और चीज आप विजुअलाइज कर सकते हैं, हमारा सिस्टिक आर्टरी तो इसका कंटेंट है ही, और इसका एक और जो कंटेंट होता है वो होता है इसका लिम्फ नोड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिपैटिक नोड्स भी प्रेजेंट है इस ट्रायंगल में। तो दिस इज द विजुअल ऑफ आवर कैलोस ट्रायंगल। तो अगर हम उसी कंटेंट को अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में देखें, तो यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारा कॉमन हिपैटिक आर्टरी हुआ, या इसको प्रोपर हिपैटिक आर्टरी भी बोलते हैं। उसके बाद यह डिवाइड हुआ, यह हमारा लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी है और यह हमारा राइट हिपैटिक आर्टरी है। और ये जो राइट हिपैटिक आर्टरी है उसका एक ब्रांच होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम सिस्टिक आर्टरी, और यह सिस्टिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है हमारे गॉल ब्लैडर को। और यह जो ब्रांच है हमारा यह है हमारा लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। तो यह जो सिस्टिक आर्टरी एंड द राइट हिपैटिक आर्टरी यह मेजर कंटेंट है हमारे कैलोस ट्रायंगल के। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसका जो कंटेंट होता है वो हमारा पहला राइट हिपैटिक आर्टरी, सेकेंड वन इज द सिस्टिक आर्टरी, एंड द थर्ड वन इज द लिम्फ नोड ऑफ लुंड। इट इज द फर्स्ट लिम्फ नोड ऑफ गॉल ब्लैडर। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और जो चौथा पॉइंट है इसमें लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब एक बहुत ही फेमस टर्म की बात करते हैं जिसे बोला जाता है कैटरपिलर हम्प। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कैलोस ट्रायंगल का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन था उसमें सिस्टिक आर्टरी को इसके सुपीरियर बॉर्डर का नाम दिया जाता था, बट ड्यू टू इट्स एनाटॉमिकल वेरिएशन। अब उसका कहने का क्या मतलब था कि जब हमारा कॉमन हिपैटिक आर्टरी राइट हिपैटिक आर्टरी में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो कुछ केसेस में राइट हिपैटिक आर्टरी में कैटरपिलर हम्प मतलब वो बहुत ही कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। मीन्स उसका शेप जो होता है वो बहुत ही कन्वल्जन टाइप हो जाता है, जिसके कारण जब हम सर्जिकल प्रोसीजर ऑपरेट करते हैं किसी भी पेशेंट पे तो वहाँ पे यह कन्फ्यूजन आ जाता था कि हम यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी को ब्लॉक कर रहे हैं या राइट हिपैटिक आर्टरी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को भी अवॉइड करने के लिए लेटर ऑन एक कंसिस्टेंट बॉर्डर दिया गया जो है हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। यह जो वेरिएशन होता है ऑलमोस्ट 1.3% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि जो हमारे कैटरपिलर हम्प या जिसको मोइनीज हम्प बोला जाता है वह हमारे कैलोस ट्रायंगल में लोकेटेड होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ कैलोस ट्रायंगल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।